महान दार्शनिक सोक्रेट्स की पूरी जीवन कहानी जन्म से मृत्यु तक। लगभग 470 बीसी में एथेंस में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया की सोच बदल देगा। उसका नाम था सोक्रेट्स। उसके पिता एक साधारण मूर्तिकार थे और माँ एक दाई। घर अमीर नहीं था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। बचपन से ही सोक्रेट्स अलग था। वह खेलकूद से ज्यादा सोचने में लगा रहता था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते, सही क्या है, गलत क्या है, इंसान को कैसे जीना चाहिए। यही सवाल आगे चलकर उसकी पहचान बन गए। जवान होने पर उसने अपने पिता का काम सीखा, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगा। उसे लोगों से बात करना, उनकी सोच को समझना और सवाल पूछना ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे वह एथेंस की गलियों में लोगों से चर्चा करने लगा। सोक्रेट्स सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं था, वह एक बहादुर सैनिक भी रहा। उसने युद्ध में हिस्सा लिया और साहस दिखाया। लेकिन युद्ध के बाद उसने और गहराई से सोचना शुरू किया, क्या ताकत ही सब कुछ है या सच्चाई ज्यादा बड़ी है। उसका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। वह कभी सीधे जवाब नहीं देता था, बल्कि सवाल पर सवाल करता था। इस तरह सामने वाला खुद अपनी गलती समझ जाता था। आज इसे सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत से युवा आने लगे। उनमें से एक था प्लेटो, जिसने बाद में उसकी बातों को लिखकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सोक्रेट्स खुद कुछ नहीं लिखता था, वह सिर्फ लोगों को सोचने की ताकत देता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ताकतवर लोग उससे डरने लगे। उन्हें लगा कि यह आदमी लोगों को सवाल करना सिखा रहा है, जिससे उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आखिरकार 399 बीसी में सोक्रेट्स पर आरोप लगाया गया कि वह युवाओं को बिगाड़ रहा है और देवताओं का सम्मान नहीं करता। उसे अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि अगर वह माफी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सोक्रेट्स ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं सच बोलना नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसने अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहने का फैसला किया। अपने आखिरी समय में भी वह शांत था। उसने अपने दोस्तों के बीच बैठकर जहर का प्याला पिया और कहा, एक सच्चा इंसान कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी सोच अमर हो गई। आज सोक्रेट्स को दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में गिना जाता है। उसने हमें सिखाया कि असली ज्ञान वही है जो हमें सवाल पूछने की हिम्मत दे। इस कहानी से सीख मिलता है कि सच के लिए खड़े रहो, सवाल पूछो और कभी भी अंधविश्वास में मत जियो।